तो नमस्कार मेरे प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए प्यारे रसगुल्लो, आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए 8 नंबर का यानी पूरे 8 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आज हम करेंगे। तो प्यारे रसगुल्लो, आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें, भले फास्ट करके देखें लेकिन देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। केवल अपने प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप देखिए, 21, 23, 24 में लगातार वो भी 8 नंबर का आया था। तो हम सोचे कि एक बार इस क्वेश्चन को भी बता दें ताकि हमारे प्यारे रसगुल्लों को तैयारी करने में कोई समस्या ना हो। तो चलिए रसगुल्लो इसको पढ़ते हैं। कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए साथियों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर आप फिगर बना लिए ना, अगर आप चित्र बना लिए तो बाहुबली है, यानी आप चित्र बना लिए तो चैप्टर आपके मुट्ठी में हो जाएगा। लेकिन काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं, उन चित्र ही नहीं बना पाते। तो आइए हम आपको चित्र बना करके समझाते हैं। सबसे पहले करा कि भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि है, मान लीजिए कि यहाँ से हमारा कोई एक भूमि से कोई करा कि 20 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ से यहाँ तक हमारा भवन है 20 मीटर ऊंचा, यानी हमारा क्या था, पृथ्वी तल था, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर ऊंचा है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी यहाँ से यहाँ तक एक संचार मीनार लगी है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है, यानी यहाँ तक तो हमारा क्या था, यहाँ तक हमारा भवन था, इसके ऊपर संचार मीनार लगा है। कह रहा है तल और शिखर के उन्नयन कोण। देखिए रसगुल्लो, जब उन्नयन कोण की बात करेगा यानी देख कहाँ रहा है, नीचे से ऊपर की साइड देख रहा है। कह रहा है कि पहले हमें क्या हो, शिखर की ओर उन्नयन कोण पहले 45 डिग्री का बन रहा है, यानी एक तो 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। एक हमारा यहाँ से बन रहा है रसगुल्लो, एक 60 डिग्री का, यानी कि आप देखेंगे तो ये 45 डिग्री का और एक बन गया हमारा 60 डिग्री का। यही कह रहा था कि 45 और 60 डिग्री का है मीनार की ऊंचाई, यानी क्या हमारा मीनार है, यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है यही हमारा x है, यही हमारा मीनार है। तो हम इसका नाम कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं ABCD। देखिए रसगुल्लो, आप कुछ भी नाम कर देंगे, हमने इस मीनार का ऊंचाई क्या नाम रखा, हमने इसका जो ऊंचाई था हमने x रखा। इस छोटी सी बात में हम यहाँ लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, यहाँ लिख देते हैं माना जो मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई हमने क्या मान लिया है, मीनार की ऊंचाई हमने यहाँ पर x, अच्छा मीटर में चल रहा है तो x मीटर हमने मान रखा है। चलिए, यानी कि हमें यहाँ पर AB बराबर में दिया है x मीटर। यही बात हमें सॉरी इसी को हमें हल करके यानी इस x का वैल्यू बता देंगे तो फाइनल कैलकुलेशन आ जाएगा। यहां तक आप देखिए आपको समझ में आया कि नहीं, यानी फाइनली अगर हम एक बात करें, यहां तक हमने कार्यक्रम बढ़ा लिया है। अब आपको एक बात हम बताना चाहते हैं कि इस चैप्टर में हमें बहुत जरूरी चीज होता है, जो कि हमें एक बात याद होना चाहिए, लाल बटे कक्का। देखिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल में लाल बटे कक्का का बहुत रोल है, तो आप इसे याद ही कर लीजिएगा। याद क्या करेंगे, देखिए पहले साइन का अनुपात होता है लंब बटे कड़, फिर कॉस का होता है आधार बटे कड़, फिर टेन का होता है लंब बटे आधार। चूंकि हमें 10 का ही चाहिए, 9वें चैप्टर का ही क्वेश्चन है और इस चैप्टर में जितना 10 का जो टेबल होता है 0, 30, 45, 60 वही भर भर के यूज है दोस्तों। तो आइए हम क्या करते हैं, हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात लिखना चाहते हैं, क्या कि त्रिभुज, देखिए यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, इसको बना देंगे, लिखेंगे त्रिभुज BCD में, यानी यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हम लिखते हैं कि त्रिभुज BCD में, देखिए त्रिभुज BCD में आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर। तो अब हम क्या करेंगे, BCD में सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा आप कि हमें लंब दिया है, आधार नहीं पता। देखिए साथियों, हमें आधार से मतलब नहीं, आधार का मतलब कि त्रिभुज को खड़ा होने का क्या आधार है। अगर DC नहीं होता क्या त्रिभुज हमारा टिकता, बिल्कुल नहीं टिकता, गिर जाता। जैसे कि घर बनाने के लिए हम पिलर को क्या मानते हैं, आधार मानते हैं, कहते हैं आधार मजबूत रखिए भैया। तो सेम प्रोसेस यहाँ है, तो यानी हमारा आधार क्या है, DC। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार जो होता है वो होता है 10 का, यानी हम यहाँ लिखेंगे भैया 10। देखिए
किस पे बात चल रहा है, 10D, किस कोण पे D, तो 10D बराबर देखिए लंब बटे आधार। लंब कितना है, BC हमारा है, लंब BC और आधार हमारा क्या हो गया, DC। चलिए अब हम इसको आपको यहां से समझाने का प्रयास करते हैं। ये यहां समझाएंगे तो 10D और BC DC, तो समझिए 10D का वैल्यू क्या दिया, यहां पर समझते हैं हम। तो 10D का देखा जाए तो D का वैल्यू है 45 डिग्री, यानी 1045 सबसे छोटा वैल्यू इसी का होता है। BC, अगर BC का बात किया जाए तो BC हमें दिया है 20 मीटर, जो कि मीटर नहीं लिखेंगे। इसके बाद DC से हमें कोई जरूरत नहीं, DC हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए 1045 क्या होता है, जब ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आप जाएंगे वहां देखेंगे तो 1045 का वैल्यू 1 होता है, यानी यहाँ हो गया 1 बराबर में 20 बटे के DC, जो कि इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो DC का मान आ जाएगा हमारे पास सीधा सीधा 20 मीटर। देखिए DC का मान 20 मीटर आ गया, हम इसको यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमें इसका आवश्यकता पड़ेगा और थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, तो थोड़ी सी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं ताकि आप बढ़िया समझ सके और जगह की समस्या ना हो। चलिए अब क्या करेंगे, ये पूरे त्रिभुज का अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यानी त्रिभुज ACD में लिखेंगे, पुनः फिर त्रिभुज ले रहे हैं तो पुनः त्रिभुज ACD में, यानी कि ACD में इसमें जब चलेंगे हम, इसमें चलेंगे तो क्या आधार हमारा क्या हो जाएगा, DC रहेगा, लेकिन लंब हमारा हो जाएगा, आप देखिए 20 प्लस का x हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 20 प्लस का x, क्योंकि 20 में कुछ और है, x है तो जुड़ेगा, तो यहाँ वही लिखेंगे कि 10D बराबर में AC बटा के DC, यहाँ लिख देंगे पूरा DC, और 10D का वैल्यू इस बार 60 डिग्री, AC का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 प्लस के x, यानी 20 प्लस के x अपान में DC चल रहा है। अब देखिए 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेबल में आप अगर देखेंगे तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है कड़ी में 3 बराबर में 20 प्लस के x अपान में, देखिए ये हो जाएगा हमारा DC। अब हम इसका यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 DC बराबर 20 प्लस का x, यानी 20 में अगर 1 का गुणा किया 20 1 का 20 प्लस का x 1 का x। अब देखिए यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए एक लाइन इसको यहीं बना लेते हैं। हम केवल यहाँ DC का मान निकालेंगे तो DC बराबर यहाँ ऐसा करते हैं साथियों ना, DC का मान यहीं रख देते हैं। यहीं DC का मान अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, देखिए हमें यहाँ DC का मान दिया है ना, क्या करते हैं हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और DC का मान यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 20 बराबर में 20 प्लस का x हो जाएगा। अब बचा खुचा हम प्रोसेस आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये बात हम लिखे, यहाँ आपको लिखना होगा कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप देखेंगे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कोई बात नहीं, अगर दिखाई दे रहा तो अच्छी बात है। समीकरण 1 से हमने इसको रखा, क्या करेंगे इस 20 को हम इधर लेंगे, यानी हो जाएगा यहाँ पर 20 कड़ी में 3 बराबर में 20 प्लस का x। अच्छा देखिए अगर हम x निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा हमारा AB क्या है, यानी कि हमसे क्या पूछा था, ऊंचाई पूछा था शिखर का, तो निकाल देंगे। यानी भैया देखिए 20 कड़ी में 3, देखिए प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी माइनस के 20 बराबर में x। अब यहाँ से हम 20 कॉमन लेंगे तो 20 कॉमन ले लिया, बचा क्या कड़ी में 3 माइनस का 1 बराबर में x। यानी सिंपल सी बात, इसको हम लिख सकते हैं 20 कड़ी में 3 माइनस का 1 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल कैलकुलेशन। देखिए हमारे प्यारे रसगुल्ले AB बराबर क्या x था, यानी AB का वैल्यू आ गया हमारे पास हंसता खेलता 20 कड़ी में 3 माइनस का 1 मीटर। ये